राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10th क्लास के पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आई सेक्शन पर जाके आप उसे देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम आगे बढ़ते हुए अब ये जानेंगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field. चलिए जानते हैं इसको, ये है क्या। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब कोई भी एक कंडक्टर मैंने ले लिया, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होगा। जैसे मान के चलिए मेरा ये वायर है जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी एक बैटरी से। मान के चलिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसे मैंने एक कनेक्ट कर दिया एक वायर को। अगर मैं इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ तो क्या होगा। अगर ये वायर फ्रीली मूव कर सकता है तो इस मैग्नेट की वजह से ये मोशन करना शुरू कर देगा। अब मोशन से क्या होगा, ये फ्रीली मूव करेगा और इधर उधर कहीं भी जा सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, पहले हमें इसको अच्छे से समझना होगा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब एक ऐसा वायर सिंपली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मूव करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, जिधर जाना चाहे वो उधर जाएगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को समझते हुए हमारे एक भैया थे जिसका नाम था फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने कहा चलिए इसके ऊपर लॉ बना देते हैं, और देखिए आज इसका लॉ हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो आज हम जानेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि व्हेन द 3 फिंगर्स, मिडल फिंगर और आपकी ये 4 फिंगर और आपका ये थंब, जब ये सारी फिंगर्स को आप 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ रखते हैं, समझेंगे इस चीज़ को। जब मिडिल फिंगर को, 4 फिंगर को और थंब को, तीनों को 90 डिग्री पर रखा जाएगा एक दूसरे से, तो जो मेरी मिडिल फिंगर होगी ये मुझे शो करेगी कि जो मोशन है वायर का वो किस तरफ जाएगा। ये मुझे शो करेगी कि करंट किस तरफ जाएगा, और ये मुझे शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया आप सभी को। दोबारा रिवाइज करते हैं। फ्लेमिंग भैया ने कहा, अच्छा फ्लेमिंग भैया की एक बात ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि इन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, इनका राइट हैंड भी है, वो आगे पढ़ेंगे हम। पहली बात लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं हम नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए। तो जैसे अगर मैं अपनी सारी फिंगर्स को 90 डिग्री पर अरेंज कर देता हूँ एक दूसरे के साथ। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये वाली जो मेरी उंगली है ये शो करेगी किसको, मोशन को। ये वाली जो मेरी उंगली है ये शो करेगी करंट को, और ये वाली जो मेरी उंगली है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। आपको इस चीज़ को उसमें ध्यान में रखना, बार बार इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के प्रिंसिपल पे एक हमारा एक डिवाइस होता है जो हमारे घर में रेगुलरली इस्तेमाल होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है साहब, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू फिजिकल एनर्जी। जी, ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आया आप सभी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो जो बिजली हमारे यहाँ पे बह रही है उसको मैकेनिकल में, मतलब किसी ताकत वाले काम में उसे कन्वर्ट कर दे, और जो काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसे आसानी से कन्वर्ट कर दे। मशीन्स होती भी तो यही है हमारे टफ काम को इजी वे में करने के लिए। चलिए, अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है बच्चों, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग से पहले आएगा इसका कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि कैसे इसे बनाया जाता है, और फिर आएगी इसकी वर्किंग कि ये कैसे काम करती है।
चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल मैंने भी आपको उसका बता ही दिया ऑलरेडी, देखा आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसका प्रिंसिपल। और वो क्या है कि जब भी एक रेक्टेंगुलर लूप को जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मोशन करेगा। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल इज दैट व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट्स देन इट शोज द मोशन। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल। अब जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। जानते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बच्चों ये वीडियो शेयर भी कर देना, क्योंकि ना ये टॉपिक परेशान करता है ज़्यादातर बच्चों को, तो किसी का भला कर दीजिए, कोई कंपटीशन तो है नहीं। चलिए अब जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखो कंस्ट्रक्शन में इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट होता है, ये हमने क्या करा, इसमें एक रेक्टेंगुलर एक टाइप की कॉइल ले ली इंसुलेटेड कॉपर वायर की, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 हॉर्सशू मैग्नेट रख दी, मान के चलिए इस टाइप से, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका साउथ पोल हो जाएगा साहब। अब ये होगी। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं के साथ अभी मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में इसकी वर्किंग को डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हीं के साथ में हम एक चीज़ जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटर, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बाद में दोनों तरफ कम्यूटेटर लगा दिए जाते हैं। फिर हम लगा देते हैं कार्बन के बुश। मान के चलिए ये कार्बन बुश नंबर C1 कर लीजिए, इसको कार्बन बुश नंबर C2 कर दीजिए। ये इसके साथ परमानेंटली वेल्ड कर दिए जाते हैं, जबकि जो ये आपके कम्यूटेटर होते हैं वो इसके साथ यानी कि लूप के साथ A B C D वो लूप के साथ कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब आपके जो ये कम्यूटेटर हैं इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों, जानने वाली बात ये है कि मेरा ये डिवाइस, ये जो मोटर है, ये वर्क नहीं करेगी अभी। क्यों? शायद आप लोगों ने गौर नहीं करा, मैंने सर्किट को भी चालू नहीं करा, ये सर्किट ओपन पोजीशन में है, तो इस सर्किट को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट है और अब इसकी एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये हुई आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की 2 मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट भी जिसे आप कह सकते हैं। और ये हुआ आपका क्या, एक रेक्टेंगुलर लूप जिसमें कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का बनाया गया है जिसमें कि करंट फ्लो करता रहता है। दूसरा आपके हुए कम्यूटेटर, ये हुए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट को रिवर्स करना। बच्चों उसको ध्यान में रखना है आपको। कम्यूटेटर जो होता है आपका COM, कम्यूटेटर जो होता है ये कहीं पे भी लगाया जाए, इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है रिवर्स द करंट, रिवर्स द करंट। ये आपके किसी भी डिवाइस में लगे हुए हों, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर में या किसी भी डिवाइस में, इसे आप क्या बोल दोगे कि ये करंट को रिवर्स करने के काम में आता है। अच्छा, ये करंट को रिवर्स क्यों करता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो कार्बन के बुशेस हैं ये वेल्ड कर दिए जाते हैं, किसके साथ में, कम्यूटेटर के साथ में। जो कम्यूटेटर हैं वो तो आपके मूव करेंगे जैसे ये मूव करेगी, लेकिन ये जो बुशेस हैं ये मूव नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूसली करंट सप्लाई देंगे आपके सर्किट को। अब इसकी ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन पूरा। बच्चों कंस्ट्रक्शन अच्छे से करके आना, पेपर में हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्किंग करना। एग्ज़ाम में क्या होता है, मेरे एक स्टूडेंट ने ये गलती करी भी थी, उसने पूरा डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ मार्किंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट गए थे। मार्किंग आप सभी को पता ही है, जब डायग्राम आपने बना दिया तो मार्किंग भी आपको पता होगी, इसीलिए मार्किंग भी आपको ध्यान से करनी है। मार्किंग बनाने के बाद अब बात करेंगे इसकी वर्किंग की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। वर्किंग के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ डज एन कमर्शियल मोटर वर्क, कमर्शियल मोटर में क्या कुछ अलग होता है या फिर वो कैसे काम करती हैं। चलिए अब इसकी वर्किंग को अगर हम पढ़ें तो डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए पहले ना मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये जो आपकी 2 जो मैग्नेट्स लगी हुई हैं ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप बहुत अच्छे से इससे वाकिफ़ है। मान के चलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, ठीक है। ये आपका इसका कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हुआ, आपने जो यहाँ से करंट देना सप्लाई करना शुरू करा, करंट यहाँ पर जाएगा, करंट इसमें फ़्लो करना शुरू कर देगा। मान के चलिए ये गया आपका करंट, ये करंट इसमें जैसे ही फ्लो करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, क्या मैंने बताया कि करंट लास्ट वीडियो में भी बताया था कि करंट जब भी फ्लो करेगा वो आसपास क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा जी।
तो अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें करंट मूव करना शुरू हुआ वैसे ही इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये मोशन करना शुरू कर देगा। अब मोशन में क्या होगा समझते हैं। ये गया यहाँ से, इसमें करंट गया, जिसकी वजह से इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इसने वर्टिकली मोशन करना इसे शुरू करा। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर का काम क्या होता है, रिवर्स द करंट, करंट को रिवर्स करना। अब जैसे ही ये आधा जाएगा तो कम्यूटेटर करंट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद में जैसे ही इसका मोमेंटम आ गया, अब ये आधे पे तो आ जाएगा, फिर ये तुरंत क्या करेगा, करंट को रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा। तो इसी ही प्रिंसिपल पे आपकी पूरी मोटर वर्क करती है और ऐसे ही काम करती है। और अब हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल मोटर कैसे वर्क करती है। कमर्शियल मोटर में कुछ स्पेशल नहीं होता बच्चों, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखती हैं। जैसे ये जो आपकी कॉपर वायर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सॉफ्ट आयरन कोर पे लगा दी जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया ये हॉर्सशू मैग्नेट है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो पावर होती है उसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा, सॉफ्ट आयरन कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और आपका कॉइलिंग। कॉइलिंग क्या होता है बच्चों, जो आप इस पर कॉइल करते हो ना, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये वाली जो मेरी उंगली है ये शो करेगी किसको, मोशन को। ये वाली जो मेरी उंगली है ये शो करेगी करंट को, और ये वाली जो मेरी उंगली है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। आपको इस चीज़ को उसमें ध्यान में रखना, बार बार इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के प्रिंसिपल पे एक हमारा एक डिवाइस होता है जो हमारे घर में रेगुलरली इस्तेमाल होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है साहब, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू फिजिकल एनर्जी। जी, ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आया आप सभी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो जो बिजली हमारे यहाँ पे बह रही है उसको मैकेनिकल में, मतलब किसी ताकत वाले काम में उसे कन्वर्ट कर दे, और जो काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसे आसानी से कन्वर्ट कर दे। मशीन्स होती भी तो यही है हमारे टफ़ काम को ईजी वे में करने के लिए। चलिए, अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है बच्चों, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग से पहले आएगा इसका कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि कैसे इसे बनाया जाता है, और फिर आएगी इसकी वर्किंग कि ये कैसे काम करती है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल मैंने भी आपको उसका बता ही दिया ऑलरेडी, देखा आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसका प्रिंसिपल। और वो क्या है कि जब भी एक रेक्टेंगुलर लूप को जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मोशन करेगा। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल इज दैट व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट्स देन इट शोज द मोशन। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल। अब जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। जानते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बच्चों, ये वीडियो शेयर भी कर देना, क्योंकि ना ये टॉपिक परेशान करता है ज़्यादातर बच्चों को, तो किसी का भला कर दीजिए, कोई कंपटीशन तो है नहीं। चलिए अब जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखो, कंस्ट्रक्शन में इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट होता है, ये हमने क्या करा, इसमें एक रेक्टेंगुलर एक टाइप की कॉइल ले ली इंसुलेटेड कॉपर वायर की, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 हॉर्सशू मैग्नेट रख दी, मान के चलिए इस टाइप से, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका साउथ पोल हो जाएगा साहब।
अब ये होगी। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं के साथ अभी मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में इसकी वर्किंग को डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हीं के साथ में हम एक चीज़ जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटर, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बाद में दोनों तरफ कम्यूटेटर लगा दिए जाते हैं। फिर हम लगा देते हैं कार्बन के बुश। मान के चलिए ये कार्बन बुश नंबर C1 कर लीजिए, इसको कार्बन बुश नंबर C2 कर दीजिए। ये इसके साथ परमानेंटली वेल्ड कर दिए जाते हैं, जबकि जो ये आपके कम्यूटेटर होते हैं वो इसके साथ यानी कि लूप के साथ A B C D वो लूप के साथ कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब आपके जो ये कम्यूटेटर हैं इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों, जानने वाली बात ये है कि मेरा ये डिवाइस, ये जो मोटर है, ये वर्क नहीं करेगी अभी। क्यों? शायद आप लोगों ने गौर नहीं करा, मैंने सर्किट को भी चालू नहीं करा, ये सर्किट ओपन पोजीशन में है, तो इस सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट है और अब इसकी एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये हुई आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दो मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट भी जिसे आप कह सकते हैं। और ये हुआ आपका क्या, एक रेक्टेंगुलर लूप जिसमें कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का बनाया गया है जिसमें कि करंट फ्लो करता रहता है। दूसरा आपके हुए कम्यूटेटर, ये हुए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट को रिवर्स करना। बच्चों उसको ध्यान में रखना है आपको। कम्यूटेटर जो होता है आपका COM, कम्यूटेटर जो होता है ये कहीं पे भी लगाया जाए, इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है रिवर्स द करंट, रिवर्स द करंट। ये आपके किसी भी डिवाइस में लगे हुए हों, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर में या किसी भी डिवाइस में, इसे आप क्या बोल दोगे कि ये करंट को रिवर्स करने के काम में आता है। अच्छा, ये करंट को रिवर्स क्यों करता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो कार्बन के बुशेस हैं ये वेल्ड कर दिए जाते हैं, किसके साथ में, कम्यूटेटर के साथ में। जो कम्यूटेटर हैं वो तो आपके मूव करेंगे जैसे ये मूव करेगी, लेकिन ये जो बुशेस हैं ये मूव नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूसली करंट सप्लाई देंगे आपके सर्किट को। अब इसके ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन पूरा। बच्चों कंस्ट्रक्शन अच्छे से करके आना, पेपर में हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्किंग करना। एग्ज़ाम में क्या होता है, मेरे एक स्टूडेंट ने ये गलती करी भी थी, उसने पूरा डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ मार्किंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट गए थे। मार्किंग आप सभी को पता ही है, जब डायग्राम आपने बना दिया तो मार्किंग भी आपको पता होगी, इसीलिए मार्किंग भी आपको ध्यान से करनी है। मार्किंग बनाने के बाद अब बात करेंगे इसकी वर्किंग की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। वर्किंग के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ डज एन कमर्शियल मोटर वर्क, कमर्शियल मोटर में क्या कुछ अलग होता है या फिर वो कैसे काम करते हैं। चलिए अब इसकी वर्किंग को अगर हम पढ़ें तो डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए पहले ना मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये जो आपकी दो जो मैग्नेट्स लगी हुई हैं ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत अच्छे से इससे वाकिफ़ है। मान के चलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, ठीक है, ये आपका इसका कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हुआ, आपने जो यहाँ से करंट देना सप्लाई करना शुरू करा, करंट यहाँ पर जाएगा, करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। मान के चलिए ये गया आपका करंट, ये करंट इसमें जैसे ही फ्लो करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, क्या मैंने बताया कि करंट लास्ट वीडियो में भी बताया था कि करंट जब भी फ्लो करेगा वो आसपास क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा जी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें करंट मूव करना शुरू हुआ वैसे ही इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये मोशन करना शुरू कर देगा। अब मोशन में क्या होगा समझते हैं। ये गया यहाँ से, इसमें करंट गया, जिसकी वजह से इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इसने वर्टिकली मोशन करना इसे शुरू करा। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर का काम क्या होता है, रिवर्स द करंट, करंट को रिवर्स करना। अब जैसे ही ये आधा जाएगा तो कम्यूटेटर करंट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद में जैसे ही इसका मोमेंटम आ गया, अब ये आधे पे तो आ जाएगा, फिर ये तुरंत क्या करेगा, करंट को रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे आपकी पूरी मोटर वर्क करती है और ऐसे ही काम करती है। और अब हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल मोटर कैसे वर्क करती है। कमर्शियल मोटर में कुछ स्पेशल नहीं होता बच्चों, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखती हैं। जैसे ये जो आपकी कॉपर वायर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सॉफ्ट आयरन
कोर पे लगा दी जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया ये हॉर्सशू मैग्नेट है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो पावर होती है उसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा, सॉफ्ट आयरन कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और आपका कॉइलिंग। कॉइलिंग क्या होता है बच्चों, जो आप इस पर कॉइल करते हो ना, उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये होता क्या है, अब इसे जानते हैं। देखिए अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था उसमें ये था कि हम करंट जो मूव कर रहा था, उस करंट के मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसे हमने क्या नाम दे दिया था, उसे हमने ये बताया था कि करंट की ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानने वाला टॉपिक है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए जैसे आपको मैंने अभी पढ़ाया कि एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनके तैयार हो जाएगा, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दो मैग्नेट्स लेंगे, एक नॉर्थ पोल लेंगे, दूसरा साउथ पोल लेंगे। अब इसमें जो वायर लेंगे ना, उस वायर को मुझे इसमें सिर्फ एक कंडक्टर लेना है, ठीक है। इसमें ना करंट फ्लो कराना ना कुछ कराना, सिर्फ एक ये वायर लेके मैग्नेट, या तो मैं चाहूँ तो दो तरीके से इसे इंड्यूस कर सकता हूँ, या तो मैग्नेट्स को मूव कराऊँ टू एंड फ्रो मोशन में, या फिर इस जो मेरा कंडक्टर है इसको मूव कराऊँ टू एंड फ्रो मोशन में। दोनों ही सूरतों में मेरा क्या होगा, मेरा करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, जो मैग्नेट रखी है सिर्फ मैग्नेट में टू एंड फ्रो मोशन की वजह से इसमें करंट बन के तैयार होगा, और जो करंट बन के तैयार होगा उसे मैं इंड्यूस्ड करंट नाम दूंगा। क्या दूंगा बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। अच्छा एक हमारे भैया थे, आपको पता है हमने सारे साइंटिस्टों को भैया बना रखा है जिससे कि वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो जो हमारे इंड्यूस्ड करंट है इसके बारे में सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने। आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो पेपर में नहीं आने वाला लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। माइकल फैराडे ने इंड्यूस्ड करंट के बारे में सब कुछ सीखा था, सब कुछ सबसे पहले इन्हीं ने बताया था। अच्छा इन्होंने, अब क्या हुआ, पहले इसका बेसिक यूज़ जानते हैं कि इसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है। तो बच्चों इसका डेली लाइफ में यूज़ होता है, जैसे आप जो माइक्रोफोन पकड़ते हैं ना, माइक्रोफोन हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है, उसमें करंट इंड्यूस किया जाता है। चलिए अच्छा अब ये तो हुई बेसिक बात। अब क्या हुआ, बहती हुई गंगा में हाथ धोए हमारे फ्लेमिंग भैया ने, उन्होंने, मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पहले बताया था, अब है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये है क्या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? देखिए जैसे कि पहले आप सभी जानते हैं, अगर मैंने आपको बताया था आपको सारी फिंगर्स क्या करनी थी, 90 डिग्री पे रखनी थी। अब भी सेम वही करना है, सारी फिंगर्स को 90 डिग्री पे रखना है, अपने थंब को, अपनी फोर फिंगर को, अपनी मिडिल फिंगर को। लेकिन जो मिडिल फिंगर है उसे डाउनवर्ड कर देना है इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपकी सीधी हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। अब जानते हैं ये हुआ क्या, तो इसको हम याद कर सकते हैं मदर फादर चाइल्ड से। ये मोशन को बताएगा, मतलब मूवमेंट को बताएगा, ये फादर यानी कि फील्ड को बताएगा, ये सी चाइल्ड यानी कि करंट को बताएगा। दोबारा जानते हैं, मदर फादर चाइल्ड। मदर शोज़ फॉर एम दैट इज़ मोशन या फिर मूवमेंट, फादर शोज़ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर वो बन के तैयार हो रहा है। दूसरा आपका सी होगा आपका करंट जो उसमें इंड्यूस होकर तैयार होगा। बच्चों देखो लास्ट टाइम हमने जब ये पढ़ा था किसके बारे में, कि कैसे कैसे हम करंट जो फ्लो कर रहा है उससे मैग्नेट बनाकर इलेक्ट्रिक मोटर हमने बना दी थी। अब हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है बच्चों, उससे हमने जनरेटर बना दिया। देखो कितना आसान है जनरेटर बनाना। हम ना रिलेट करते हुए चलेंगे, अगर हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ना तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर वनरेटर ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ और आप इसे शेयर कर दीजिए बच्चों, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही हैं। जो बच्चों को ये परेशान करने वाला है उनको ये आसानी, और ये परेशान भी बहुत करता है। चलिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में।
जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका एसी जनरेटर होता है, दूसरा आपका डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, तो जो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर एक बहुत ही माइन्यूट फ़र्क होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एसी जनरेटर पूरा समझाने के बाद में। वही सेम चीज़ जैसा हमने इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल के बारे में, दूसरा हम जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर जानेंगे हम इसके वर्किंग के बारे में। देखिए प्रिंसिपल क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया, क्या व्हेन अ कंडक्टर इज मूव इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कंडक्टर मूव इन अ इलेक्ट्रिक, सॉरी when a conductor moves in a magnetic field then it induce a current and that's known as electromagnetic induction। ओके, तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है कौन, एसी जनरेटर। क्या, जब एक वायर को दो परमानेंट मैग्नेट्स, ये साउथ मान लीजिए ये नॉर्थ मान लीजिए, दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कराया जाएगा या फिर मैग्नेट्स को टू एंड फ्रो मोशन कराया जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यही होता है मेरा इसका प्रिंसिपल। क्लियर। अच्छा बच्चों, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसा कि आप सभी शायद ना जानते हो, क्या कि अगर आप इसके मोशन को रिवर्स कर देते हैं या फिर जो ये मैग्नेट्स है ना इसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ बदल देते हैं, तो जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। कैसे जानते हैं, देखो ये साउथ है पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अगर इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब मैंने क्या करा, इसको नॉर्थ कर दिया, इसको नॉर्थ कर दिया और इसको साउथ कर दिया, अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा जी। तो ये इंड्यूस करंट की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बच्चों एक बात और ध्यान में रखनी है, आप लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का और राइट हैंड रूल में कंफ्यूज ना हो। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो ध्यान में रखना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वर्क करता है, ठीक है। और जो मेरा जो नॉर्मल वाला रूल है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो नॉर्मल करंट के लिए मूव करेगा। चलिए ये तो हुआ इसका प्रिंसिपल। अब जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जैसा। चलिए जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको वही सेम दो मोटर रखनी है, ये दो मैग्नेट्स रखनी है आपको, ये नॉर्थ पोल रख लीजिए, ये साउथ पोल रख लीजिए। यहाँ पर आपको एक करंट कैरिंग एक लूप रखना है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, सेम उसी की तरीके से ABCD। यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर में से अटैच कर देना है। बच्चों गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट में अगर करंट प्रोड्यूस होता है ना तो उसको हमें ये बताता है कि इसमें हाँ सर्किट में कुछ ना कुछ करंट मौजूद है। अब इसमें दो चीज़ें और लगी रहती हैं, एक तो कार्बन के बुशेज़ लगे रहते हैं जिसे हम कार्बन ब्रशेज़ भी बोलते हैं, दूसरा हम इसमें क्या लगा देते हैं, देखो बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा था जो R1 है ना, ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बन के बुशेज़ होते हैं और रिंग्स होती हैं। तो इसको आप ये मान लीजिए, ये यहाँ से जो कनेक्टेड है ये B2 है, यहाँ से जो कनेक्टेड है ये B1 है, ये आपकी रिंग हो जाएंगी R1, ये आपकी रिंग हो जाएगी R2। बच्चों देखो डायग्राम अगर आप बुक में एक बार क्लियर साइड में बुक रख के अगर डायग्राम को समझोगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। उसमें से मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि इसकी, अब तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन को दोबारा जानते हैं। पहले हमें दो परमानेंट मैग्नेट्स रखनी है, उसके बाद में एक लूप रखना है, एक कॉपर की इंसुलेटेड वायर रखनी है इस तरीके से सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेट कर, फिर उसके बाद में हमें इसे एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, B1, B2, R1 और R2 मेरे दो रिंग्स और दो ब्रशेज़ हैं जिससे कि मुझे इसे क्या करके रखना है, कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसे आगे बढ़ते हैं। जो मेरे B2 और B1 है ये मेरे डायरेक्ट इसमें से जो करंट आ रहा है उसे रीड करेंगे, और जो R1 R2 है ये मेरी रिंग्स हैं, ये आधा मूव कराएंगी मेरे प्लेट्स को। क्लियर है ये वाली बात। अब आगे बढ़ती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसको हम मैनुअली, आपने देखा होगा जो जनरेटर होता है वो इस तरीके से घुमाया जाता है। उससे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे जो इसकी रॉड लगी होती है अगर आप उसे लेके इस तरीके से घुमाते हैं तो ये आधा मोशन शुरू करता है। जैसे ही ये आधा मोशन शुरू करता है तो ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या
आधा आएगा तो ये रिंग्स और जो बुशेस होंगे इसको आधे पे परपेंडिकुलर पे आते ही वापस घुमा देंगे, जिसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या हो जाएगी, दोबारा से रिवर्स हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो जो करंट पहले ABCD से जा रहा था अब वो जाएगा DBCA से, सॉरी DCBA से। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया, जैसे ही आपने इसको मैनुअली मूव कराया, मैनुअली मूव कराने की वजह से क्या होगा, पहले तो ये आधे मूव करने पर ये इस डायरेक्शन में यानी कि ABCD की डायरेक्शन में ये शो करेगा करंट, फिर इसके बाद में जैसे ये परपेंडिकुलरली जाएगा तो ये वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये DCBA की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुई आपको ये बात? अच्छा, अब ये जो आधा आधा करंट इंड्यूस हो रहा है इसी को तो AC करंट कहते हैं बच्चों। अब इसको अगर हम रिलेट करें तो AC और DC करंट को भी जान लेते हैं एक बार। पैसे मैंने मेरी एक अलग वीडियो आप उससे जाके देख भी सकते हैं AC DC करंट के बारे में, इसमें भी हम आपको बता देते हैं। AC करंट में क्या होता है, जो AC करंट होता है आपका वो साइकिल्स पर वर्क करता है, मतलब 1/50 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो एक बार में 50 बार एक सेकंड के अंदर 50 बार जलता बुझता है। कैसे, देखिए इसका जो ग्राफ है वो आपका लगभग ऐसा आएगा। देखिए ये देखो, ये ऊपर गया था ना अभी, जिसकी वजह से ये आधा ऐसे मोशन शुरू करा, फिर इसके बाद में ये आधा ऐसा मोशन शुरू करेगा, फिर ये आधा ऐसा मोशन शुरू करेगा। तो ये आपका AC का ग्राफ है। अब समझ में आया AC ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि आपका जनरेटर इसे इस तरीके से बनाता है। फिर इसके बाद में आपका जो DC का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है इस तरीके से, ये आपका DC होता है। समझ में आया बच्चों? हमारे जो घर की बिजली होती है वो AC सप्लाई पे आती है। जो इंडिया है, इंडिया का जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट के आसपास है। हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो ज़्यादातर 240 वोल्ट पर वर्क करते हैं। अच्छा, अमेरिका में जो पावर वोल्टेज सप्लाई होता है वहाँ पे 250 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके वो सब इसमें कवर हो चुके हैं पूरी वीडियो में। अब मेरा ये चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है वो सब पूरा हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये एक टॉपिक है जिसे हम डोमेस्टिक सर्किट बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और छूट गया बच्चों, अगर आपको AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो आपने रिंग्स लगाई थी ना, आपको रिंग्स की जगह पर सिर्फ कम्यूटेटर लगा देना है। कम्यूटेटर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब डोमेस्टिक सर्किट के बारे में जानते हैं। बच्चों देखो, डोमेस्टिक सर्किट सिंपल सी एक बात होती है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, हमारे घर में जितने भी सर्किट लग रहे होते हैं ना वो डोमेस्टिक सर्किट के ही अंदर आते हैं। कैसे जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इसमें 2 वायर्स होते हैं। एक आपका लाइव वायर होता है जो कि रेड कलर का होता है, एक आपका न्यूट्रल वायर होता है जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 240 वोल्ट का होता है। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी होता है, ताकि इन दोनों के बीच में करंट फ्लो कर सके, सर्किट कंप्लीट हो सके। चलिए अब ये तो हुआ आपका ये। इसमें एक और वायर रहता है ग्रीन कलर का, उसका वैसे ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि अगर इन केस जो हमारा डिवाइस है, जो मेटलिक बॉडी वाले डिवाइसेस हैं, वो अगर करंट को डिस्चार्ज होना उनमें से शुरू हो जाता है तो वो उसको अंडरग्राउंड में कर दें। ग्रीन वायर आपका कैसा होता है, अर्थिंग के लिए काम में आता है। और इसमें हमारे 2 डिवाइसेस लगे रहते हैं घर में, जिससे कि अगर इन केस वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किसी भी कारणों से तो वो ट्रिप मार जाए। जैसे एक तो होता है आपका फ्यूज़ वायर होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है MC, जो ट्रिप मार जाती है हल्का सा वोल्टेज अप एंड डाउन होने पे। AC का इस्तेमाल घर में कुछ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जब इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कराते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हैं, तो इससे इसमें पावर लॉस नहीं होता। ये लगभग DC के बराबर नहीं होता, लेकिन पावर लॉस बहुत माइन्यूट होता है।
चलिए, ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरा फिनिश हो चुका है बच्चों। वीडियो लंबी है तो पूरी देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्या है, कैसे है। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि मैं जो और वीडियोज़ डालने वाला हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।